डोंट कोट मी ऑन दिस, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखो मैं आपके ट्रू जो है ना, आपके ट्रू वर्ड्स दिखाना है हमारे व्यूअर्स को। जीपीयू में तो एक्चुअली शॉर्टेज है। Correct. जीपीयू में ऐसा नहीं है कि लोगों ने होल्ड करके रखा है, बट जीपीयू में एक्चुअली शॉर्टेज है, क्योंकि जैसे कि 40 सीरीज तो बंद हो गया, 50 सीरीज 5060 जो अच्छे वर्किंग कार्ड्स है वो एनवीडिया डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है या करना हो, वो प्राइसिंग तो मिलता नहीं था। और मेन थिंग क्या था वो टाइम पे, पीसी बिल्ड और विदाउट पीसी बिल्ड और विद पीसी बिल्ड, ऐसे कोड्स बहुत चलते थे। आई गेस अभी भी चलते हैं वैसे कोड्स, वो सब मैनिपुलेट करने के लिए। तो आपको मैं तो डायरेक्टली वीडियो में बता रहा हूँ, अगर हमारा स्टोर में भी ऐसा हो जाए कभी, तो आप उस टाइम से हमारे साथ में भी रिलेशन खत्म कर सकते हो। गेमर है तो उसको अभी उसके पास फंड्स है तो उसको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? सर फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप आप सब ठीक है। आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, सही बताऊं तो YouTube के अंदर काफी स्टोर के बारे में ये रिवील करते हैं कि भाई इस स्टोर पे ऐसे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस है, ऐसे प्रोसेसर के प्राइसेस है, ऐसे रैम के प्राइसेस है, ताकि कस्टमर्स को पता चले कि यार वो कंप्यूटर खरीदने से पहले एक बेसिक प्राइस के बारे में और पीसी बिल्ड्स के बारे में नॉलेज पता चले। लेकिन हमारे बॉस ओमकार कदम सर पिछले 6 महीनों से यूट्यूब से थोड़ा उन्होंने लिव जैसा लिया था, अभी कम बैक किया है हमारा स्टोर में। काफ़ी उन्होंने टेक रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में, प्राइजेस के बारे में आपके व्यूअर्स को बताए हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल चैट, मतलब पर्सनल हमारी थिंग्स है। ऐसे ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है जिससे आपको किसी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए बताएंगे। हम बस ही ऐसे ही चिल करते हुए कुछ बातें करेंगे। तो ओमकार ब्रो कैसे हो सर? थैंक यू थैंक यू सो सर। मच भाई। सो आपके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं है, शायद मेरे 95% व्यूअर्स है वो आपके बारे में जानते हैं। थैंक यू। फिर भी आप कुछ आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ताकि हमारे व्यूअर्स आपको देखकर थोड़ा दिल से आपके बारे में पर्सनली चीजें जानने की कोशिश करें। सो हाय गाइस, मेरा नाम ओमकार कदम है, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ द न्यू एज वॉन्डरर नाम से, जिसमें मैं ऑल द वे इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उनके पीसी मार्केट कवर करता हूँ, पीसी कंप्यूटर पार्ट्स के प्राइसेस कवर करता हूँ। और जो भी लेटेस्ट थिंग है, जैसे कि आपने मुझे तो पर्सनली किधर नहीं देखा रहेगा, बट मेरे ग्राफिक कार्ड के वीडियोस किसी ने तो देखे ही रहेंगे। इतना, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरा। थैंक यू ओमकार भाई। आपकी वो मैं आपको सच बताऊं तो ओमकार भाई, मैं पिछले आपको 5 साल से जानता हूँ। जैसे कि पहले हम भी काफी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थे, जी। ओके ना, अभी सब आजकल टेक रिलेटेड ही जमाना चल रहा है। तो मैंने जैसे ही पहले यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि यार एक जो बंदा है हर गांव मतलब शहर शहर घूमता है, पीसी रिलेटेड थिंग्स के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करता है, ताकि यार उन कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट कितने दामों में होना चाहिए, किस शहर में क्या प्राइस चल रहा है, वो सब कुछ मतलब बताने की कोशिश किया है। जी। तो सर एक ओमकार सर, मैं आपसे जस्ट यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया आया कैसा कि यार लोगों को आप ये प्रोडक्ट के बारे में बताएं? आइडिया ऐसे जैसा नहीं था सर। मैंने ना स्टार्टिंग जो किया था ना मेरा यूट्यूब की, मेरे चैनल पे भी वो वीडियोस है अभी के टाइम पे। स्टार्ट मैंने पीसी रिलेटेड नहीं किया था, मैंने स्टार्ट मार्केट वीडियोस रिलेटेड किया था। करेक्ट। मार्केट वीडियोस में भी मैंने स्टार्टिंग में वेजिटेबल मार्केट हो गया, फिर Correct. फ्रूट मार्केट हो गए Correct. मुंबई के जो Correct. पॉपुलर है, Correct. ड्राई फ्रूट्स मार्केट हो गए, Correct. एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस हो गए। ऐसे में वो क्या बोलते हैं, पत्थर मार रहा था अच्छा। यूट्यूब पे हाँ। कि क्या चलेगा क्या चलेगा क्या चलेगा। सो एक टाइम पे जब भी मेरा एक लैपटॉप खराब हुआ था, वो टाइम पे मैं लैमिंगटन रोड विजिट किया अच्छा। था। और वहाँ पे मैंने ऐसे ही मैं सोचा कि एक थे हमारे उन जिनसे मैंने स्टार्ट किया था, Correct. तो उनको मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आपका ग्राफिक कार्ड प्राइजेस और प्रोसेसर प्राइजेस जो वो टाइम पे चल रहे थे उनका एक वीडियो बनाना है, आपके पास कितने प्रोसेसर्स है, कितने ग्राफिक कार्ड से, वो सब देख के ओके। शूट किया, एडिट किया और डाल दिया। ओके। बट बाद में वो टाइम जो मेरा डालने का था ना, वो आई गेस टचवुड बहुत अच्छा टाइम था, ओके। क्योंकि वो टाइम से ही कोविड भी स्टार्ट होने वाला था Correct. और प्राइसेस भी शूट अप होने वाले थे। Correct. और वो वीडियो से मैं सोचा कि नहीं, चालू करते देखते Correct. कितना हम लोग डाल सकते वीडियोस, वैसे डालते। Correct. और डालता गया और बाद में कोविड आ गया। कोविड में तो पीसी पार्ट्स के प्राइसेस जो स्पाइक अप हुए, उसकी वजह से लोगों को देखने का भी इच्छा हुआ, तो सोचा यही कंटिन्यू करते, यही
क्या बोलते हैं, यही स्ट्रीम कंटिन्यू करते हैं। सो ओमकार भाई, मैंने आपके वीडियोस भी काफी अमेजिंग वीडियोस देखे हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि आपने अभी मेट्रो सिटी है, बैंगलोर जैसे शहरों को आपने जी कवर अप किया है, हैदराबाद जैसे सिटीज को किया है, इवन मुंबई, दिल्ली, सब शहरों को आपने कवर किए। ऐसे आप ऑल ओवर इंडिया में कितने शहरों के आपने, मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में आपने वीडियोस बताए? सर, नियर अबाउट बोलने जाए तो 60 से 8 मेट्रो सिटीज मैंने कवर किए। ओके। मेरे को और छोटे छोटे सिटीज में जाना है, जैसे हम लोग टीयर 2 सिटीज बोलते हैं। करेक्ट। टीयर 1 सिटीज मोस्ट प्रोबेबली मैंने 7 से 8 टीयर 2 सिटीज कवर किए, जिसमें नॉर्थ साइड ज्यादा था। ओके। बिकॉज साउथ साइड में जैसे मालूम है कि हिंदी लैंग्वेज एक बैरियर है, करेक्ट। लैंग्वेज बैरियर है। करेक्ट। हैदराबाद, बैंगलोर, इट्स ओके, उधर ओके। तक ठीक है। ठीक। बट जितना हम लोग नीचे और जा रहे वहां पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। करेक्ट। सो मेरा स्टार्ट मैंने तो मेट्रो सिटी से किया, बट मुझे आज अभी के टाइम पे और आगे जाके एक्सट्रीम साउथ कवर करना है, Okay. जहाँ पे जैसे कोची हो गए, करेक्ट। त्रिवेंद्रम हो गया, ओके। कोयम्बतूर हो गए, ऐसे सारे सिटीज भी कवर करना है। ओके। ओमकार भाई, थैंक यू सो मच यार। आप अपने व्यूअर्स का ख्याल रख रहे हैं कि यार आपका, अभी सच बताऊं तो मैं आपका मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास आपके पुराने पुराने मतलब 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स बैक के वीडियो देख के भाई, हमने ओमकार भाई का चैनल न्यू एज वेंडर देखकर हम आपके स्टोर पे विजिट आए। तो मैं आपको एक ऑनेस्टली बताता हूँ, आपकी वजह से काफी लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये है कि क्योंकि आप जो एफर्ट्स डालते हो उसकी वजह से लोग हमारे स्टोर्स के बारे में, हमारे जैसे स्टोर्स के बारे में देखकर आते हैं। जी तो मैं आपको एक और भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या डिफिकल्टीज देखने को मिली है कि जब आप कोई भी शहर विजिट करते हो, जैसे कि अभी हैदराबाद विजिट किया, या आपने बताया कि मुझे लैंग्वेज बैरियर का एक लगा है कि भाई मैं साउथ साइड में आता हूँ तो ये है, या उस जी पार्ट में जी जाता हूँ तो जी। ये है। इसके अलावा आपको क्या डिफिकल्टीज देखने को मिली है कि आप कोई शहर तक या कोई स्टोर को आप अप्रोच करते हैं, वो स्टोर वाले कैसे आपसे, मतलब आपको वो थिंग्स कैसे लगे हैं, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? सर, स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज होते थे। ओके। स्टार्टिंग में कि आप क्या करते हो, मुझे एक इंट्रोडक्शन मेरा लेके घूमना पड़ता था करेक्ट। करेक्ट। कि मैं ऐसा ऐसा बंदा हूँ, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। पर जैसे कि जैसे जैसे मेरे 20,000, 30,000, 40,000 जैसे सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगा, जो वो लोगों को मालूम पड़ा। ऑल्सो लोगों को मालूम पड़ने के साथ ही साथ जो भी शॉप ओनर्स है, शॉप ओनर्स को तक मालूम पड़ा कि हाँ बाबा, ऐसा एक बंदा है जो वीडियोस बनाता है। इनफैक्ट चेरी ऑन द केक में बोलूँ तो जो ब्रांड्स है, करेक्ट। ब्रांड्स के थ्रू मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिला कि करेक्ट। ब्रांड्स के जितने भी लोग हैं, वो लोग आके भी बोलते थे कि आप इनसे एक बार वीडियोस बनाओ, आपका जो है वो चलेगा। ओके। आपके आपको कस्टमर्स की इंक्वायरीज आना चालू हो जाएगी, आप इनसे एक बार वीडियोस बनाओ। आफ्टर ऑल बहुत सारे ब्रांड्स से मेरा अच्छा रिलेशन है, बहुत सारे करेक्ट। ब्रांड के साथ टाई अप भी हुआ है। इसकी वजह से अभी मैं बोलने जाऊँ तो नए स्टोर्स को अप्रोच करने को मुझे इतना क्या बोलते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, इतना डिफिकल्टी नहीं होता जितना करेक्ट। स्टार्ट में होता था। करेक्ट। मैंने काफ़ी ब्रांड से, मैंने डायरेक्टली आपको अप्रोच किया था क्योंकि मुझे काफ़ी ब्रांड्स ने कनेक्ट किया था कि यार ये जो आपके स्टोर पे जो ओमकार सर आते हैं, उनके वीडियो रियली बताऊँ तो ऑर्गेनिकली रहते हैं। जी हमने उनको बोला है कि सर एक्चुअली मैं तो आपको क्लियरली बताता हूँ कि इनके जो व्यूअरशिप है वो रियल व्यूअरशिप है, मतलब ये पेड प्रमोशन या जी पेड वाले कस्टमर्स नहीं रहते कि आपको किसी पोस्ट को या कोई वीडियो को बूस्ट करके आए हुए व्यूअर्स नहीं है। मैंने अभी आपका चैनल का ग्रोथ भी देखा, काफ़ी है, 100 के सब्सक्राइबर आपके हैं। वो मैं सच बताऊं तो एक एक सब्सक्राइबर रियली वर्थेबल सब्सक्राइबर है। ये कि आपको एक दिन के अंदर आई हुई सफलता नहीं है। जी शायद मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ 6 से 7 साल से जो आपने एफर्ट डाला है, तो उस एफर्ट्स की वजह से आप आज जो भी है, मैं तो ओमकार भाई सच बताऊं तो आपको जो भी देख रहा हूँ डाउन टू अर्थ है। जैसे कि आपको मैंने 5 साल पहले जैसे आपसे मिला था, जी। उस टाइम पे जैसे ओमकार भाई थे, आज भी ओमकार भाई वही है। तो ये आपके अंदर भगवान ने काफी अच्छी चीज दी है सर। थैंक यू और सर, थैंक यू। सेकंड एक और चीज है सर, मुझे काफी ये रहता है कि काफी आपके व्यूज रहते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि समझ लीजिए कोई एक गलत स्टोर का आप कोई प्रमोट कर देते हैं, जी तो उस टाइम आपके कमेंट्स के अंदर काफी हेट देखने को मिलता है। और कुछ कस्टमर्स को जैसे कि उनको पता ही नहीं रहता है कि रियली मार्केट में क्या चल रहा है। और बुरा मत मानना जी क्योंकि जी आपके, मेरे भी व्यूअर्स को बुरा लग जाएगा, आपके व्यूअर्स को भी बुरा लगेगा, लेकिन जो है हम ट्रूथ बात करेंगे। एक चीज की बाइंग कॉस्ट 1,000 रुपए रहती है। कोई भी अगर एक स्टोर वाला 900 देकर उस प्रोडक्ट का वीडियो प्रमोट करे, मतलब बाइंग कॉस्ट 1000 रहे, 900, ताकि उसको व्यूज मिले, उसकी स्टोर की तरफ इंटरेक्ट हो जाए कस्टमर्स। फिर आपके व्यूअर्स जैसे ही देखें कि यार ये चीज 900 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, 900 रुपये ही है, जी तो
उस टाइम पे आपको क्या फील लगता है कि अंदर से कि यार हम करेक्टली हॉनेस्टली वीडियोस रिकॉर्ड करके हम पोस्ट करते हैं, फिर भी कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए ऐसे जानबूझ के करते हैं, तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है, इंटरनली कैसा फील होता है? हमें तो पता है कि कैसे क्या है, कि रियल कॉस्टिंग हमें पता रहती है जी, कि कोई भी स्टोर 1000 रुपए की चीज खरीद कर 900 में सेल नहीं करता है, बराबर। तो हमें पता होती है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप तो ये किसी स्टोर को प्रमोट करने के लिए आते हैं, उस टाइम आपको अंदर से क्या फील होता है? सर स्टार्ट में ये चीज़ बहुत हुआ था। करेक्ट। मुंबई में ऐसे 2-3 स्टोर्स थे, नाम लेने की जरूरत ही नहीं जिन्होंने है। जिनके साथ मैंने काम किया था। करेक्ट। पर मेरे सामने अलग और कस्टमर्स के सामने अलग करेक्ट। बिहेवियर था। प्लस जो प्राइसिंग जो कोट होता था, करेक्ट। क्योंकि देखो मेरा चैनल मेनली प्राइसिंग से ही चलता है। करेक्ट। लोग कंपोनेंट्स देखते हैं, जो नए करेक्ट। कंपोनेंट्स आए हैं वो देखते हैं, और करेक्ट। प्राइसिंग देख के करेक्ट। बाय करना रहेगा तो बाय करते हैं, या फिर वीडियो बंद कर देते हैं। करेक्ट। तो मेन थिंग प्राइसिंग है। करेक्ट। तो वो वो भी हॉनेस्ट वाला प्राइसिंग, जी, मतलब जो जीनियन प्राइसिंग है वो आप व्यूअर्स को दिखाते हैं। जी। तो उस वो टाइम पे क्या हुआ था कि प्राइसिंग कभी-कभी लो बॉलर्स कोट करेक्ट। रहता है। करेक्ट। लो प्राइसिंग वीडियोज़ में बताया, और बाद में जाके जो भी कस्टमर्स जाते थे, उनको वो प्राइसिंग तो मिलता नहीं था। करेक्ट। और मेन थिंग क्या था वो टाइम पे, पीसी बिल्ड और विदाउट पीसी बिल्ड और विद पीसी बिल्ड, करेक्ट। ऐसे कोड्स बहुत चलते थे। करेक्ट। आई गेस अभी भी चलते हैं करेक्ट। वैसे कोड्स। वो सब मैनिपुलेट करने के लिए रहते तो हैं। वो टाइम पे बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए। तो ऐसे 2 शॉप्स थे, 2 शॉप्स के साथ मैंने काम किया था। उनको मैंने नियरली 2-3 बार समझाया मेरी वीडियोज़ जाने के बाद, कि सर ऐसे-ऐसे आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स भी रहते हैं, वो भी हर्ट हो रहे हैं, करेक्ट। और लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लो कोट करके वो प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे हो। करेक्ट। तो मैंने 2-3 बार समझाया, बट करेक्ट। वो टाइम पे भी नहीं माने। तो आफ्टर ऑल एज़ अ यूट्यूबर मैंने भी सोचा कि नहीं, इनको कवर करके अपने चैनल का वापस नुकसान होगा। करेक्ट। तो 1-2 बार, 2-3 बार मैक्स समझा के नहीं वो मान रहे, तो वो उनका वीडियोज़ मैंने शूट करना बंद कर दिया। करेक्ट। करेक्ट। ओमकार भाई, मैं आपको ऐसे एक बात बताता हूँ, अगर आपको व्यूज ज्यादा चाहिए होते, अगर आपको पैसे ही ज्यादा चाहिए होते, तो यार आप तो उनको ही प्रमोट करते। मैं तो जी, क्लियरली बात कर रहा हूँ। तो आप वैसा ना करके आपने आपकी रेपुटेशन बचाने के लिए, आपकी जो ट्रस्ट जो है न्यू एज वेंडर का, तो उस ट्रस्ट को कायम रखने के लिए आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आपको मैं तो डायरेक्टली वीडियो में बता रहा हूँ, अगर हमारा स्टोर में भी ऐसा हो जाए कभी, तो जी। आप उस टाइम से हमारे साथ में भी रिलेशन खत्म कर नहीं, सकते हैं। डेफ़िनिटली। रीजन क्या होता है कि कस्टमर कभी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से यहाँ स्टोर पे विजिट करता है। हाँ, एक कस्टमर की भी कुछ गलती रहती है कि वो कभी पुराने वीडियो देखकर उस वीडियो में उतना जी, प्राइस बताया था, इसमें वो बताया था। इससे बेटर यही रहता है कि आप जिस टाइम पे आपको खरीदना रहे, उस टाइम पे आप उस स्टोर से डायरेक्टली कांटेक्ट करके फोन पे या व्हाट्सएप के थ्रू कंफर्म करके फिर उस स्टोर पे जाओ। अगर वो प्राइजेस चेंज कर दें, तो शायद कोई भी स्टोर रहे, उसका बिजनेस लॉन्ग, वो बोलते हैं ना, लंबे रेस के घोड़े जी। नहीं हो पाते हैं। सर मेन क्या है ना, ये जो इंडस्ट्री है, पीसी करेक्ट। इंडस्ट्री है, उसमें 2 टाइप के वीडियोज़ चलते हैं। करेक्ट। एक रहता है रिव्यू वीडियोस, करेक्ट। अनबॉक्सिंग वीडियोस करेक्ट। जो हो गए, करेक्ट। और एक रहते हैं प्राइसिंग वीडियोस, जो करेक्ट। आज के टाइम पे इंडिया में अच्छे खासे चलते हैं। पहले करेक्ट। बाहर भी चलते थे, पर बाहर कैसा हो गया है, बाहर मोनोपोली हो गया है स्टोर्स का। करेक्ट। बाहर अब देखने जाओगे यूके यूएस में 3 से 4 ही स्टोर्स है, करेक्ट। जिनका वेबसाइट भी है, लोग उधर से ही बाय करते हैं और करेक्ट। उनका मोनोपोली रहता है। करेक्ट। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में वैरायटी है स्टोर्स की, करेक्ट। बहुत सारी करेक्ट। वैरायटीज है। हर एक स्टेट में अलग अलग 10, 15, 20, 30, नियरली एसपी रोड जैसे मार्केट में तो 100 से ज्यादा स्टोर्स है। करेक्ट। तो उनका हर एक का प्राइस अलग है। जीएसटी मैनिपुलेशन सब कुछ हो गया। करेक्ट। वो प्राइस में लोग क्या करते हैं, अभी मेरे जैसे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। करेक्ट। सो वो प्राइस दिखा दिखा के इतना हाइप बना देते हैं करेक्ट। कि लोग जाते हैं और उनको वो प्राइस नहीं मिलता, बाद में हेट कमेंट्स आते हैं। करेक्ट। और जो लोग नए व्यूअर्स रहते हैं, वो उसको लोग वीडियोस देखकर आपके ऊपर हेट भी वो कमेंट आ हेट जाते हैं। कमेंट्स आ जाते हैं। करेक्ट। तो मेरा मेन मोटो यही है कि मैं स्टार्टिंग में भी जिनको अप्रोच करता हूँ, और मैंने पहले भी जिनसे काम किया है, उनको बस इतना ही बोलता हूँ कि सर वीडियोस में एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद डालूंगा। करेक्ट। समझ लो मैं 1 तारीख को वीडियो डाला हूँ, उसके बाद 10 तारीख को वीडियो डाल दूंगा, बट जो आपके पास इंक्वायरीज आ रही है ना सर, उस टाइम पे उन आप करेक्ट होता हो। वो इंक्वायरीज आप अटेंड करना बस। करेक्ट। दैट्स इट। आपको भले वो आपसे बाय ना करे करेक्ट। करे, वो सेकेंडरी लुकआउट है। करेक्ट। बट अगर आप इंक्वायरीज नहीं अटेंड करोगे ना, करेक्ट। तो वो जाके यूट्यूब वीडियोस में भी रिफ्लेक्ट होता है कि करेक्ट। ये बंदा इंक्वायरीज अटेंड नहीं करता, करेक्ट। ये फोन नहीं उठाता। करेक्ट।
दिस इज द मेन थिंग। करेक्ट। ओमकार भाई एक ये भी मैं बताता हूँ कि अभी आपने जैसे बताया ना हाथी के दांत अलग रहते हैं दिखाने के और खाने के अलग रहते हैं, तो वीडियो के अंदर 90% कस्टमर्स का ये रहता है कि यार ये वीडियोस जो दिखाते हैं वो अलग रहते हैं, वहां पर जाने का हकीकत अलग ही रहता है। जी रीजन क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन करेक्ट ना होने की वजह से। चलो ये तो हो गया हमारा प्रोफेशनली आपके यूट्यूब के मतलब कैसे आप अप्रोच किया है वो कैसे रहा। जी। और अभी आपका जैसे कि मैं पर्सनल थिंग्स पूछूंगा, ओमकार भाई आपकी एज क्या है? मैं अभी 26 का हो ट्वेंटी जाऊंगा। सिक्स ग्रेट ओमकार भाई। मैं तो आपको सच बताऊं तो आजकल जो जन जी वगैरह जो बोलते हैं 26 की एज तक लोग चिल करते हैं, लेकिन आप 6 to 7 years आप इतने एफर्ट डाल के आप जो कर रहे हो ना वो काफी मुझे अच्छा लगा। तो ओमकार भाई एक और क्वेश्चन है, जी तो ये जो प्राइजेस स्पाइक लग रहा है जैसे कि रैम के प्राइजेस जीपीयू के प्राइजेस जो हाइक हुए हैं, ये प्राइजेस हाइक होने की वजह से अभी कस्टमर्स का बाइंग जो पावर है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। जी लेकिन नीड जो है ना वो फुलफिल नहीं हो पाती है। जी। जैसे कि ये हर कस्टमर की नीड रहती है यार अभी मैं अगर ना खरीदूं तो मैं ये डिजिटल वर्ल्ड से पीछे रह जाऊंगा। तो राइट। आपका ओपिनियन क्या है कि अभी कस्टमर्स को खरीदना चाहिए या रुक जाना चाहिए, या जिनकी नीड है वो खरीद लो, अगर नीड नहीं है वो स्टॉप कर लो? एज ए वन गेमर है तो उसको अभी उसके पास फंड्स है तो उसको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? सर फर्स्टली मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ब्रांड्स पिच इन कर रहे हैं कि करेक्ट। आज के टाइम पे ही ले लो, बाद में प्राइस स्पाइक होने वाली करेक्ट। है, स्पाइक होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। डोंट कोट मी ऑन दिस, नो मैं नो नो, गलत भी हो आप सकता हूँ। देखो मैं आपके ट्रू जो है ना आपके ट्रू वर्ड्स दिखाना है हमारे व्यूअर्स को। लास्ट टाइम भी ऐसा स्पाइक आया था कोविड के टाइम करेक्ट। पे, ग्राफिक कार्ड के प्राइस स्पाइक हुए, करेक्ट। एक पॉइंट तक गए, बाद करेक्ट। में रुक गए, बाद करेक्ट। में गिरना चालू हो गया। अभी रैम का भी सेम सीक्वेंस चल रहा है। करेक्ट। लोगों ने डर डर के जितने भी रिटेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सब लोग ने डर डर के रैम्स एक तो इकट्ठा कर दिए, रैम्स एसएसडी होल्ड करके रखे, करेक्ट। जिससे क्या हो रहा है, प्राइस तो स्पाइक अप हो गया है, करेक्ट। बट प्राइस स्टैग्नेंट हो गया, उधर करेक्ट। ही रुक गया रुक वो गया। हाई प्राइस में। करेक्ट। और लोग आपस में ही डील कर रहे हैं, जो करेक्ट। सेलर्स है वो आपस में ही इंटरट्रेड हो डील रहा कर है। रहे रीजन क्या है कि एंड यूजर उतने बाई नहीं कर हैं। रहे जी। हैं। तो एंड यूजर का जब तक सेल नहीं आएगा ना, तब तक नया लॉट आने वाला नहीं है, और नया लॉट जब तक आता नहीं है तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि करेक्ट। एक्चुअल प्राइस स्पाइक हुआ है कि नहीं। करेक्ट। सेम जीपीयू का भी है, जीपीयू करेक्ट। में तो एक्चुअली शॉर्टेज है। करेक्ट। जीपीयू में ऐसा नहीं है कि लोगों ने होल्ड करके रखा है, बट जीपीयू में एक्चुअली शॉर्टेज है, क्योंकि जैसे कि 40 सीरीज तो बंद हो गया, करेक्ट। 50 सीरीज, 5060 जो अच्छे वर्किंग कार्ड्स है वो एनवीडिया डिसकंटिन्यू करेक्ट। करना चाह रहा है, या कर भी रहा है। करेक्ट। तो जितना तक मेरे को लग रहा है, जीपीयू प्राइस जो स्पाइक होता है वो डिमांड एंड सप्लाई में होता है। जैसे कि अभी चाइना करेक्ट। बंद है, करेक्ट। चाइना बंद है, उसकी वजह से भी जो प्राइस स्पाइक है वो आपको एक मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीना दिखेगी। करेक्ट। बट जितना मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी रुक जाएगी, प्राइस स्पाइक नहीं होगी रैम करेक्ट। एसएसडीज में, अभी प्राइसेस स्टेबल हो गया आपका स्टेबल हो कहने का जाएगी। मतलब। रीजन क्या हो गया कि मेरा पर्सनली मैं बताता हूँ, इंडिया के अंदर पिछले 3 महीने से कोई भी इंपोर्टर रैम और एसएसडी को इंपोर्ट नहीं किया। जी क्या कि इंडिया के अंदर इतना पॉपुलेशन है कि 150 करोड़ के स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो बाइंग अभी कम हो गया लोगों का। तो इंडिया के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर से ना मंगवाए, उतना डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं मेन लोग जो जी हाथी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनके पास स्टॉक है, लेकिन रियली प्राइसेस बढ़े हुए हैं। जी। लेकिन ये बबल कब ब्रस्ट होगा उसका कोई पता नहीं है, कब ये फूटेगा। ये सर ब्रांड्स के हाथ में है। करेक्ट। अभी कोविड के टाइम पे आपने जैसा देखा था कि अ, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइस स्पाइक अप हो गए, और वैसे के वैसे उधर थे, बट गीगाबाइट जैसे ब्रांड ने उनके प्राइसेस लोअर कर दिए। आज भी गीगाबाइट सेम रखा है। तो गीगाबाइट के प्राइसेस जैसे लोअर हो गए, करेक्ट। बाकी के सारे ब्रांड्स ने वापस उनके प्राइसेस लो करेक्ट। कर दिए। सो ये ब्रांड्स के हाथ में है कि करेक्ट। हमें प्राइसेस इन्फ्लेटेड रखना है करेक्ट। या हम लोग को प्राइस ड्रॉप करना है। सी, ये एक शीप रेस है, मतलब एक बंदा अगर कुछ भी करेगा उसका मार्केट पे पूरा इम्पैक्ट 100%। पड़ेगा। सो अगर ब्रांड ने प्राइसेस नीचे गिरा दिए, तो बाकी के ब्रांड्स भी उनके, टू स्टे इन द कंपटीशन, बाकी के ब्रांड्स भी उनके प्राइसेस नीचे गिरा देंगे। करेक्ट। और ओमकार भाई ये पूछ रहा था, अभी तो ये तो हो गया हमारा प्रोफेशनल मतलब प्रोडक्ट के बारे में, अभी जी मैं पर्सनल कुछ थिंग्स आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आपकी एज कितनी है? 26 है सर। ठीक है। अभी 6 मंथ से आपने यूट्यूब पे कुछ स्टॉप जैसा किया था, अभी आपने मतलब मैंने आपके वीडियोस भी काफी रिसेंटली हमारे स्टोर पे और भी स्टोर के जी वीडियोस मैंने देखे। तो आगे का फ्यूचर प्लान आपको कैसा लग रहा है कि आप ये यूट्यूब को कंटिन्यू करना चाहेंगे? अगर कंटिन्यू करें तो आपको क्या मतलब इन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है जिसको आप चुनौतियों को मतलब
आप आगे निकल सकते हैं? सर फ्रैंकली बताऊँ तो प्राइसिंग देखो, प्राइसिंग जब भी अनस्टेबल रहता है तभी हम यूट्यूबर्स की चांदी रहती है। करेक्ट, व्यूज़ आते हैं, मस्त करेक्ट, है कि व्यूज़ दबा के आते हैं। करेक्ट, रैम प्राइसेस के वीडियोस जैसे ही डालते हैं तो व्यूज़ आते हैं। करेक्ट, तो यूट्यूब के हिसाब से इट्स गोइंग गुड। ओके, अगर प्राइसेस अगर अनस्टेबल करेक्ट, रहेंगे तो व्यूज़ आएँगे, अच्छा है। बट करेक्ट, अलोंग विथ प्राइसेस अभी 6 महीने का गैप मैंने इसके लिए भी लिया था ओके, कि मोनोटोनस पूरा करेक्ट, हो गया था करेक्ट, और ज़रा फैमिलीज़ में भी करेक्ट, कंडीशन अच्छा नहीं था। करेक्ट, तो ये एक 6 महीने का ब्रेक में मैंने यही एनालाइज़ किया कि चलो प्राइसेस चल रहा है, प्राइसेस तो डाल ही रहे हैं, करेक्ट, प्राइसेस तो चलता ही रहेगा, करेक्ट, बट अलोंग विथ प्राइसेस और क्या कर सकते हैं? करेक्ट, अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि मैं ये 6 महीने में स्टडी कर रहा था तभी करेक्ट, एनवीडिया ने उनका जेटसन नैनो एक करेक्ट, छोटा करेक्ट, पीसी करेक्ट, लॉन्च किया था। एक जो मिनी पीसी है जो करेक्ट, एआई टास्क को हैंडल करता है, करेक्ट, व्हिच इज़ अराउंड 30 टू 40,000 इंडिया में जो लॉन्च करेक्ट, हुआ है। ये जो पीसी है सर, ये पीसी जितना तक मुझे लगता है रोबोटिक्स के अंदर बहुत अच्छा चलेगा। करेक्ट, जिन लोग का बजट नहीं है 50-70, 50-80 लेना, वो ये कंप्यूटर लेके उनका रोबोटिक्स का काम, एआई डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। करेक्ट, सो ऐसे ही जो छोटे-छोटे एनवीडियाज़ जो थिंग्स लॉन्च कर रहा है ना, मुझे ये चीज़ पे फोकस करना है। करेक्ट, कंटेंट पे मेन फोकस है। करेक्ट, देखो चिल्ला के वीडियोस बनाना, आपको इतना में मिलेगा, ये ऐसा करेक्ट, करेक्ट, ऐसा मेरा ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग में मेरे वीडियोस भी अगर देखे रहेंगे आपने तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का मेरा इंट्रो रहता है, बाकी पूरा प्राइसिंग रिलेटेड वीडियो रहता है। जितना क्रिस्प हो सके मैं उतना क्रिस्प रखता हूँ वीडियो करेक्ट, को, क्योंकि लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, जितना लोगों को अपन वैल्यू ऐड करेंगे, लोगों को जितना देखना है उतना ही देंगे, करेक्ट, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट, मेन थिंग मुझे आगे फ्यूचर में यही फोकस करना है कि जो प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो ज़्यादा रहते हैं, एग्जाम्पल अनबॉक्सिंग हो गया, ये सब थिंग्स हो गए ओके, जो यूनिक प्रोडक्ट्स के हैं, करेक्ट, वो मुझे एक नया चैनल बना के मैं प्लानिंग है, अभी तक ये चालू नहीं किया हूँ, करेक्ट, बट मुझे एक ऐसा अनबॉक्सिंग टाइप का वीडियोस बनाना है जिसमें रिव्यू नहीं रहेगा, करेक्ट, बट एक फर्स्ट लुक अनबॉक्सिंग। अगर कोई कार्ड लॉन्च होता है तो कार्ड का टेम्परेचर कैसा जा रहा है, वो गेम कैसा हैंडल कर रहा है, ओके, एक बेसिकली एक टेक रिलेटेड मुझे काम करना है। करेक्ट। ग्रेट ओमकार भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और एक लास्ट मुझे थिंग्स पूछना है, आप इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो? आप मतलब आपका डेली रूटीन कैसे रहता है कि आप मॉर्निंग किस टाइम पे मतलब आपके 24 आवर्स जो रहते हैं दिन में, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? फ्रैंकली बोलो तो सर, अभी जैसे कि देख रहे हो मैं इतना अभी नहीं, नहीं, हेल्दी मैं नहीं हूँ। आपके मतलब मैं वर्क को देखकर, आपका जो डेडिकेशन को देखकर, अगर मैं होता तो नहीं कर पाता ओमकार भाई। क्योंकि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो आपके वर्क को रिलेटेड, जितना सीरियस हो, कुछ लोगों को वो देखो सर, मैं तो एक बात बताऊंगा, कुछ लोगों को तो वो मजाक लगता है, कुछ जी। लोगों को तो टाइम पास लगता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जीने के 70 साल के लिए आपको 700 साल के टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है मेरे ख्याल से। जी। आप जो कर रहे हो, मुझे, मैं एज ए पर्सनली एज ए आपका फ्रेंड के हिसाब से बताता हूँ, आप औसम हो सर। सो थैंक यू सर। आप आपके लाइफ को मतलब प्रॉपरली आप शेड्यूल करके रख रहे हो। और थैंक यू सो मच, आपके जो भी फॉलोअर्स है, व्यूअर्स हैं, भाई ओमकार भाई का जितना एफर्ट है, उस एफर्ट्स को आप सपोर्ट करिए, थोड़ा सा ब्रो को और सपोर्ट करिए, हमारे जैसे लोगों को भी सपोर्ट करिए। अगर कुछ भी गलती होता है तो आप सजेस्ट करिए, जी। डीमोटिवेट मत करिए। और नहीं, लाइफ के अंदर आप सजेशंस तो काफी बनता है। अच्छे हैं आपके। और 6 महीने के बाद आ रहा हो गाइस, तो जरा सा सपोर्ट करना। 100%। और जो भी कंटेंट है, कंटेंट तो अपना वैसे आता ही रहेगा। ये टाइम कंटेंट के साथ कुछ नया प्लान है, कुछ यूनिक कंटेंट्स जो आने वाले नए नए लॉन्चेस है, वो नए नए लॉन्चेस कवर करना है। मेन थिंग अलोंग विथ प्राइसिंग, प्राइसिंग तो अपना जैसा करेक्ट, है प्राइसिंग बताना ही है, करेक्ट। बट प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये टाइम जरा एडिशनल देके प्राइसिंग पे फोकस रहेगा, पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके ओमकार भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको देख के काफी चीजें हमारे को भी सीखने को मिली है। ऐसे ही लोगों को सिखाते रहिए और सीखते रहिए, अपने खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू ओमकार।